पाकिस्तान में आज के दिन लगभग कंफर्म हो गया है कि पीएमएलएन की सरकार बनेगी और पीएमएलएन कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। कोalition गवर्नमेंट में पीपीपी पार्टी शामिल नहीं होना चाह रही है। उसके जो लीडर है बिलावल भुट्टो, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हम पीएमएलएन को आउटसाइड सपोर्ट देंगे और हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा है कि वो आसिफ अली जरदारी, जो बिलावल भुट्टो के पापा है, वो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं आसिफ अली जरदारी को देश का राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हूँ। तो यानी कि पीपीपी पार्टी आउटसाइड सपोर्ट करेगी, लेकिन वो ये भी चाहती है कि वो उसी पीपीपी पार्टी का राष्ट्रपति बने और पीपीपी पार्टी का स्पीकर बने, पीपीपी पार्टी के सीनेट का चेयरमैन बने। तो पीपीपी पार्टी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पावर का शेयरिंग नहीं चाहती है, वो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट में वो अपने लीडरों के लिए जगह चाहती है। तो पीपीपी ने जैसे आज उसने कह दिया है कि आउटसाइड सपोर्ट वो देने को तैयार है और पीपीपी के 54 मेंबर है नेशनल असेंबली में और पीएमएलएन के 73 है। तो कुल मिला के ये टोटल किया जाए तो 140 के लगभग इनकी संख्या पहुंच गई है, जो अभी भी कम है मेजोरिटी से। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी बातचीत हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 17 सीटें हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बातचीत भी लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच गई है और वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीट को प्लस कर दिया जाए तो तब ये मैजिक नंबर तक ये पहुंच जाएगा। और उसके बाद कुछ रिजर्व सीट भी है, उसमें भी अगर सीट प्लस हो जाती है तो फिर जो नेशनल असेंबली 340 सीटों का बना हुआ है उसमें 170 मेजोरिटी चाहिए रहती है, तो 170 आसानी से पीएमएलएन हासिल कर लेगी। लेकिन पीटीआई जो दूसरी पार्टी है, जो कि इस इलेक्शन में जिसको लड़ने से मना कर दिया गया था, वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उस खड़े हो रखे थे उसके पार्टी के। तो उसकी नेशनल असेंबली में पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट को 93 सीट मिली थी। तो 93 सीट मिली है तो नंबर 1 पोजीशन में है, लेकिन वो फिर गवर्नमेंट नहीं बना सकती क्योंकि एज ए पार्टी वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी। जितने भी कैंडिडेट चुन के आए वो सब इंडिपेंडेंट चुन के आए। तो यानी जो इंडिपेंडेंट है फिर वो किसी दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, उनको रोकने के लिए कोई कानून उनके ऊपर लगता है नहीं। तो पीटीआई का कहना ये है कि पहली चीज़ है कि फ्रॉड हुआ है, इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है, जिस कारण जो पीटीआई की सीटें जो है वो कम कर दी गई थी। पीटीआई का कहना है कि हमको 180 सीटों में जीत हासिल हुई है, जो कि कम करके 93 कर दी गई है। पीटीआई ने कहा है बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है और हमको जानबूझ के हराने की कोशिश की गई है। तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के बाहर वो उसके जो कार्यकर्ता है वो धरने में बैठे हुए हैं। इसके अलावा पीटीआई ने कोर्ट में भी जाने का फैसला दिया है और उसने ये भी कहा है कि वो सरकार बनाएगी। और उसने एक पार्टी है एमएलडब्ल्यू, ये छोटी सी पार्टी है, इसको नेशनल असेंबली में केवल 1 सीट मिली है। इसके साथ पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो विलय करने वाले आने वाले समय में, यानी कि जो पीटीआई के 93 कैंडिडेट चुन के आ रखे वो अब एमएलडब्ल्यू के साथ मिल जाएंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि पीटीआई को एज ए पार्टी एक संरक्षण मिल जाएगा और पीटीआई को जो रिजर्व सीट है उसका जो अपना शेयर है वो भी उसको मिल जाएगा। ये होने के बावजूद भी पीटीआई का वो सीट, अगर उसमें जो उसने अभी इलेक्शन में पिटीशन फाइल कर रखी है, अगर वो पिटीशन के ऊपर काम नहीं होता है और पीटीआई के जो सीट है वो 93 की 93 बनी रहती है, तो फिर उसके लिए सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 93 + 1 94 और 94 अगर वो कुछ इंडिपेंडेंटों को जो दूसरी पार्टी के हैं उनको भी अगर अपने साथ मिला देती है तो फिर उनके जो पीटीआई बैक पार्टी होगी उसको 110-120 सीटों तक पहुंच पाएगी, जो कि काफ़ी कम है मेजोरिटी से। तो पीटीआई के जो लीडर है उस बात को मानने भी लग गए और उन्होंने जैसे गौहर अली खान ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम ये पीएमएलएन और पीपीपी के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे।